जय हिंद। आज हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए हमको क्या करना होता है। अगर कभी भी आपको कहीं भी रूट के अंदर कोई भी संख्या मिले ना, रूट के अंदर कुछ भी मिले तो उसको हमको जेड मान लेना है। तो यहाँ रूट के अंदर क्या है x+2, तो हम मान लेते हैं। तो LET लेट मतलब मानना हुआ जेड बराबर रूट के अंदर क्या सब है x+2, रूट के अंदर जो भी हम उसको मान लेते हैं x+2। अब यहाँ पे मान लिए, यहाँ पे माने ना, यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करना होगा। जेड का डिफरेंशिएट क्या होता है डी जेड, जिससे आपको क्लच कहा जाता है। और एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, एक्स का हो जाएगा कुछ, एक्स का कितना होता है, एक्स का 1 होता है। और जेड का 2 का कितना होगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, तो कितना 1 0। और यहाँ पे क्या लगेगा dx, तो मतलब डी जेड बराबर क्या हो जाएगा dx। अब देखिए आगे क्या करना है। अगर डी जेड बराबर डी एक्स आ जाए ना, तो हमको एक्स का मान निकालना पड़ता है। तो देखिए क्या है, जेड बराबर हम क्या मानते हैं, जेड बराबर x+2, जेड बराबर x+2 मांगते हैं। तो E2 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, मतलब z-2 बराबर एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान होगा z-2। आप देखिए आगे क्या करना है, इंटीग्रेशन चिन्ह देना। यहाँ पे देखिए x, तो यहाँ पे हमको x का मान बैठा देना। x का मान क्या निकला है, x का मान निकला है x बराबर z-2 है निकला है। तो x का मान हमें बैठा देना है। x की जगह क्या लिखेंगे, x का मान z-2 और अंडर रूट दीजिए। x+2 को हम क्या माने, x+2 को हम z माने, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा z, और यहाँ पे अंडर रूट z और डी जेड हो जाएगा। हम सबको पता है अगर किसी भी संख्या पर रूट लगा हो तो उसका रूट भगाते हैं तो कितना, उस पर 1/2 पावर चले आता है, ये तो पता है। तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। यहाँ दीजिए इंटीग्रेशन का चिन्ह और z-2। देखिए यहाँ पे z पे रूट चढ़ा है, z पर से रूट हटाएंगे तो कितना पावर आएगा 1/2 dz। अब देखिए इससे अंदर गुना करना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। देखिए अगर पावर समान होता है, जैसे कि a पावर m गुना a पावर n करेंगे ना, तो होगा a पावर m प्लस n। अगर पावर समान रहे और गुना में रहे, तो अगर देखिए बेस समान रहे, अगर बेस समान रहे और गुना में रहे तो उसका पावर जुड़ जाता है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो a लिख देना और m प्लस n कर दो, मतलब इस पावर को जोड़ देना। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी z और यहाँ पे भी z, मतलब इसका बेस समान है, मतलब आधा समान है। और इसका पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर 1/2 में हम 1 जोड़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा कितना 3/2, मतलब यहाँ हो जाएगा z पर पावर 3/2 माइनस 2 गुना z, कितना होगा 2 जेड पर पावर 1/2 डी जेड। अब हम लोग को पता है इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, पावर में 1 जोड़ के पावर को नीचे कर देना होता है। तो देखिए पावर कितना है 3/2। अगर हम 3/2 में 1 जोड़ते हैं तो इसके नीचे हम कुछ नहीं तो 1, 2 और 1 कैल्शियम 2, ये 3 यहाँ पे, ये 2 यहाँ पे, तो कितना 5/2 हो जाता है। तो जेड पर पावर 5/2 और जो पावर है वो पावर कहाँ नीचे आ जाएगा माइनस। फिर देखिए 2z, अगर 1/2 में हम 1 जोड़ेंगे ना, तो हो जाएगा कितना 3/2, और जो पावर में है वो पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अगर इंटीग्रेशन हो जाए तो इसमें किसका चिन्ह देते हैं, सी का। जो सबसे नीचे वो कहाँ आ जाएगा, सबसे ऊपर, मतलब 2/5। और यहाँ पे जेड पर पावर कितना है 5/2 माइनस, ये सबसे नीचे ऊपर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, कितना 4/3। जेड पर पावर कितना 3/2 प्लस सी। आप देखिए आगे क्या करना है, यहाँ 2/5। आप देखिए जेड क्या माने हैं, जेड बराबर हम क्या माने x+2, तो यहाँ जेड का मान लौटा देना है, मतलब x+2 पर पावर कितना लिखना है 5/2 माइनस 4/3। फिर x बराबर क्या माने हैं x+2, फिर 3/2 प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।